यह कहानी है गोपालपुर नामक एक छोटे से गांव की। शहर के पास में ही एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यापन करते थे। इसी गांव में रघुनाथ राम और धनुराम नामक दो भाई रहते थे। रघुनाथ राम अपनी पत्नी कुंती के साथ रहता था। कुंती बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। वहीं दूसरी ओर धनुराम अपनी पत्नी कुंती और बेटा राजू के साथ रहता था। उसी गांव में उनकी एक जमीन थी जिस पर वे दोनों भाई मिलजुल कर काम करते थे और फसल को बेचकर आए मुनाफे में से आपस में बांट लेते थे। रघुनाथ राम और धनुराम दोनों फसल बेचकर पैसे लेकर घर आ जाते हैं और दोनों अपनी अपनी पत्नियों को पैसे दे दिए। अरे ओ कुंती, ये लो फसल के पैसे, इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। भगवान करे ऐसे ही आपका मुनाफा बढ़ता रहे और आप दोनों भाई खूब तरक्की करें। कुंती, ये लो फसलों के पैसे। इस बार फसल अच्छे दामों में बिका है और इस वजह से मुनाफा भी बहुत ही ज्यादा हुआ है। क्या खाक मुनाफा हुआ है? यह भी कोई मुनाफा है? भला आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ही ले जाता है और खेत पर सबसे ज्यादा आप ही मेहनत करते हैं, फिर मुनाफा बराबर का क्यों? नहीं कुंती, ऐसी बात नहीं है। धनुराम भी बराबर का ही मेहनत करता है। आजी, काहे की बराबर की मेहनत? आप बाजार से जाकर इतने महंगे महंगे बीज लाते हैं और इतनी दूर आने जाने की मेहनत व अलग, ऊपर से सारा दिन खेत में मेहनत, फिर काहे की बराबर की मेहनत? आहो, मेरी बात कभी गर्व से सुन लीजिए। आप अपने भाई को जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर उसे इस परिवार से अलग कर दीजिए। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। नहीं कुंती, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात समझो, आखिर वह मेरा भाई है। कुंती, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आप कुछ भी कीजिए, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अपने बच्चों को लेकर फिर रहना अपने भाई के साथ। कुंती ने अपनी जीत के कारण वही किया जो वह चाहती थी। रघुनाथ राम ने धनुराम को जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर धनुराम को घर से बेदखल कर दिया। बेचारा धनुराम भी अपने भाई के घर के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। धनुराम को जितना भी जमीन मिला वह उसी में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। वह रोज सुबह खाना खाकर अपने खेतों की देखभाल करने के लिए चला जाता है और इधर उसका बड़ा भाई भी अपने खेत की रखवाली करने में लग जाता है। वे दोनों अपने अपने खेतों की रखवाली किया करते थे। एक बार बड़े भाई के खेत में टूनी चिड़िया का झुंड आ जाता है। रघुनाथ राम उन चिड़ियों को डंडे से मारकर भगा देता है। अगले दिन वह चिड़िया छोटे भाई के खेतों में दाना खाने आती है। धनुराम उन टूनी चिड़ियों को भगाने की कोशिश किया, फिर उन टूनी चिड़ियों की तरफ देखा और सोचने लगा, ये चिड़िया भी बेचारी भूखी होंगी, ये मेरे खेतों में से थोड़ा सा दाना खा ही लेंगी तो क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा दाना खाएंगी और अपना पेट भर के चली जाएगी। कम से कम इनका पेट तो भरेगा। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। रघुनाथ राम के खेतों में जब चिड़िया दाना चुनने जाती तो वह डंडे से मारकर भगा देता था और धनुराम के खेत में जब चिड़िया आती तो वह उन्हें कुछ नहीं करता था। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहा और एक दिन गांव के फसलों में बीमारी लग जाती है जिसमें छोटे छोटे कीड़े फसलों को बर्बाद कर रहे थे। यह कीड़े अब रघुनाथ राम के खेतों तक धीरे धीरे पहुंच गए और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वहीं जब कीड़े धनुराम की खेतों तक पहुंचाते हैं तो वह सारी चिड़िया दाना चुन रही थी। जब वह धनुराम के खेतों में जाती है तो वह सारी टुनी चिड़िया कीड़ों को खाने लगती है, जिससे धनुराम की फसलें बच जाती हैं। जब रघुनाथ राम अपने खेतों के पास पहुंचा और उसने अपनी खेतों की ऐसी हालत देखी तो वह बहुत उदास हो गया और फिर उसने धनुराम के फसलों की ओर देखा तो उसकी फसल बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वह जिन चूड़ियों को डंडे मारकर भगा दिया करता था तो उन चिड़िया की वजह से धनुराम की फसल खराब होने से बच गई। यह देखकर रघुनाथ राम को अपनी गलती पर एहसास होता है। हे भगवान, मेरी इस बार कितनी सारी फसल खराब हो गई। अब मेरी फसल कौन खरीदेगा? अब मैं अपने परिवार की रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा?
इस फसल को उपजाने में मेरी पूरी पूंजी लग गई थी। भैया, आप चिंता मत कीजिए। आपकी खेतों की फसल खराब हो गई, कोई बात नहीं। अभी हमारी फसल अच्छी है ना, हम इस फसल को बाजार में बेचेंगे और इसी से इस बार हम अपने घर का गुजारा करेंगे। धनुराम की बातें सुनकर रघुनाथ की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह धनुराम से माफी मांगती है। बहुत ही भोला भाला धनुराम बहुत ही दयालु व्यक्ति था। वह अपने भाई और भाभी को माफ कर देता है और वह फिर से खुशी खुशी मिलजुल कर अपना जीवन पहले जैसा व्यतीत करने लगते हैं।